नागरिकता संशोधन बिल पर कैबिनेट की मुहर लग गई है और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। नागरिकता संशोधन बिल पर मुहर लग गई है और बैठक जो हुई थी कैबिनेट की उसमें इस बिल को पास कर दिया गया है। अब बारी है लोकसभा की। लोकसभा में भी जल्द ही इसे पेश किया जाएगा। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में जगह मिलेगी। संशोधन है, नागरिकता संशोधन बिल पर कैबिनेट की मुहर है और जल्द ही अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। और आइए अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि आखिर किस तरह से यहाँ पर तकरार नजर आया। सरकार ने कहा कि प्राथमिकता में बिल और विपक्ष ने कहा कि जल्दबाजी में आखिर सरकार क्यों नजर आ रही है। पक्ष और विपक्ष को सुनिए। 370 जैसा ऐतिहासिक कदम इसे सरकार बताने की कोशिश में कर रही है तो विपक्ष का कहना है कि ये भेदभाव वाला फैसला होगा। सरकार का कहना है कि बरसों पुरानी मांग है तो विपक्ष कहता है धार्मिक आधार पर आखिर इसका क्यों चुनाव किया गया। सरकार कहती है कि सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई जा रही है तो इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये बिल होगा। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े, सीधे रुक करते हैं। रविकांत, काफी तकरार के बाद में आखिरकार ये माना जा रहा है कि संशोधन बिल पर मुहर लग गई है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए नैना, कैबिनेट की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 पर होगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे सूत्र हैं ये बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उस पर कैबिनेट ने अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। यानी इसी सत्र में अब ये बिल आएगा और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए राज्यसभा में होगी, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पास स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि इस बिल को रोकें और इस बिल को लेकर तकरार इस बात को है पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अगर भारत में आते हैं तो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसी बात को लेकर विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि धार्मिक आधार पर नागरिकता को तय नहीं किया जा सकता। और खासतौर पर कुछ विपक्ष की जो पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक माइनॉरिटी वोट बैंक है वो भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी। ममता बनर्जी पूरे तौर पर ऐलान कर चुकी हैं वो इस बिल के विरोध में है। कांग्रेस पार्टी भी इस बिल का विरोध करेगी। शिवसेना पहले एनडीए का हिस्सा थी, तब उन्होंने कहा था कि वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि शिवसेना का स्टैंड क्या रहने वाला है। हालांकि जिन राज्यों में माइनॉरिटी वोट बैंक है वहां की पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कैबिनेट की मुहर के बाद इतना तय हो गया है कि अब राज्यसभा में इस बिल को लेकर आएगी, जहां इस बिल की अग्नि परीक्षा होगी और सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कराया जाए। बिल्कुल, यानी कि जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। यानी कि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। हालांकि कुछ देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इसका आधिकारिक तौर पे घोषणा होना भी बाकी है।